अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी अपने किचन के अंदर तिक्का बोटी, बीफ तिक्का बोटी। और उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही लिया है फेंट के, और ये अदरक और लहसुन है। अदरक लहसुन तकरीबन 1.5 चम्मच, दोनों 1.5 चम्मच। ये और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मस्टर्ड पेस्ट 2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट है। और जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो मिर्च वगैरह है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये है चिली पाउडर, ये है फ्लैग चिली, और ये है जो धनिया पाउडर है, और ये पपीते का पाउडर है 1 चम्मच। धनिया पाउडर आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं। और जो दड़ा मिर्च है वो आपने 1 चम्मच, और जो पाउडर लाल मिर्च पाउडर है वो आपने ज़रा कम लेनी है। और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, ये देखिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है। और ये काला ज़ीरा है, ये है 3 चम्मच। मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। और ये है पेपरिका पाउडर, पेपरिका पाउडर भी आपने 1 चम्मच लेना है। और जो बोटी का साइज़ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ करके ये साइज़ बना लिए हुए हैं। और इन सब को मैंने ये मसाला जो स्पाइसेस हैं, ये मैंने दही फेंट के रखा है। इसके अंदर मैं ये स्पाइसेस डाल दूँगी, अदरक लहसुन भी डालेंगे। ये सब स्पाइसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप इन सब ने जोकर में डाल के गोश्त मैरिनेट कर देना है। ये सब स्पाइसेस जो है हमने योगर्ट के अंदर लेने हैं, और अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हमने गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तकरीबन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे अगर आप रखते हैं तो आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। अच्छे से स्पाइसेस को मिक्स करके तो इसके अंदर मैं आपको अब गोश्त जो हमने बोटियाँ बनाई हुई हैं अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको हमने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रख देना है। तो अगर ओवरनाइट आप रख लें तो भी बहुत बेस्ट है। जितना आप इसको टाइम देंगे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। व्यूअर्स, ये मैंने गोश्त को मैरिनेट कर लिया है, और इसको मैं अब तकरीबन 6-7 घंटे के लिए रख दूँगी। और उसके बाद हम टिक्के तैयार करेंगे। तो अगर इसके लिए गोश्त अच्छा रहता है रान का, तो जल्दी से उसके टिक्के तैयार हो जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं जी। तो ये देखिए गोश्त को मैरिनेट करके जो हमने रखा था वो मैंने सीखों पे चढ़ा दी हैं बोटियाँ। तो यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा आपने ऑयल के साथ उलट पलट कर आपने बनाना है ताकि ये जले नहीं। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आप इसे बनाएं, खाएं और दुआओं में याद रखें।